हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को पिछले टर्न पर सॉल्यूशन चैप्टर की स्टडी चल रही थी। हम लोग सॉल्यूशन पर स्टडी कर रहे थे। सॉल्यूशन के एक टॉपिक सॉल्युबिलिटी की लास्ट लेक्चर में स्टडी हुई थी। सॉल्युबिलिटी के फैक्टर के बारे में भी बताया गया था कि वो फैक्टर क्या है। वो फैक्टर ये बताया गया था कि सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। उन फैक्टरों में आपको बताया गया था कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, यानी चेंज करने का काम करते हैं। उन्हीं को इफेक्टिंग फैक्टर कहते हैं। ये फैक्टर टेम्परेचर थे, प्रेशर थे और नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट थे। अगर आपको क्लियर ना हो तो पिछले लेक्चर को आप देख करके क्लियर कर सकते हैं। और आप इस चैनल के लिए अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नए नए लेक्चर की नोटिफिकेशन समय समय पर यानी टाइम टू टाइम मिलता रहे और आपके प्रिपरेशन में यानी नॉलेज में इंक्रीजमेंट यानी वृद्धि होती रहे, जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड एक टॉपिक पर, जो है वो टॉपिक क्या है, हेनरी। तो हेनरी लॉ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेनरी लॉ है क्या और ये क्या बताता है सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो हेनरी लॉ जो होता है ये बताता है रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी, यानी सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच, सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच क्या रिलेशन है उसको डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब ये करता है कि जो कोई भी गैस जो होती है वो जब सॉल्यूट की तरह बिहेव करती है, तो देखते ये हैं कि जब गैस को किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है, तो जब भी कोई गैस इस लिक्विड के यानी सॉल्वेंट के अपर सरफेस पर आती है, यह सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट के अपर सरफेस पर आती है, तो आपको बताया गया था यहाँ पर सपोज करिए, मान लीजिए अमोनिया गैस को यहाँ पर लाया जाए। तो जब अमोनिया गैस को लाया जाएगा तो ये इन्वायरमेंट होगा। तो इन्वायरमेंट में क्या होगा, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज भी प्रेजेंट होंगी, जिसकी वजह से ये अमोनिया उस मिक्सचर में मिल जाएगी और टोटल प्रेशर जो होगा, इन्वायरमेंट का टोटल प्रेशर अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर पर डिपेंड करेगा, यानी निर्भर करेगा। लेकिन ये सॉल्युबिलिटी जो होगी, अगर इसका टोटल प्रेशर तो जो होगा, इस यहाँ पर जो डिफरेंट गैसेज होंगी, ऑक्सीजन का प्रेशर, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन और प्रेशर ऑफ अमोनिया, ये प्रेशर ऑफ अमोनिया हो जाएगा, ये टोटल प्रेशर हो। अगर इस टोटल प्रेशर को हम लोग निकालना चाहें तो सभी का इन्हीं पार्शियल प्रेशर का जो सम होगा वही टोटल प्रेशर होगा। अब देखते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है, यही पार्शियल प्रेशर करेगा क्या, सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेगा, सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करेगा, यानी सॉल्युबिलिटी पर अपना असर डालेगा कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। अब ऐसी कंडीशन में हेनरी साहब ने ये बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, वो चाहे सॉल्यूट के फॉर्म में हो, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूट, अगर ये सॉल्यूट के फॉर्म में होंगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, यानी लिक्विड में उसकी सॉल्युबिलिटी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या होगा, पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और पार्शियल प्रेशर जितना कम होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। यानी अमोनिया का पार्शियल प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ज्यादा सॉल्युबल होगी, और अगर अमोनिया का पार्शियल प्रेशर लेस होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगी, लेस होगी।
पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा। जिसका पार्शियल प्रेशर कम होगा उसका सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी जो होगी लेस होगी, और जिसका पार्शियल प्रेशर मोर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। लेस होने पर पार्शियल प्रेशर लेस होने पर सॉल्युबिलिटी लेस। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर अगर ये लेस हो तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी भी लेस, और अगर पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी अधिक होगी यानी ज्यादा। अब इस बेस पर इन्होंने एक डिफिनीशन बनाई रॉल्ड्स हेनरी साहब ने, इसीलिए उसी नियम को या उसी डिफिनीशन को कहा जाता है हेनरी लॉ। वो नियम क्या था देखते हैं। वो नियम है एट ए टेम्परेचर the solubility of a gas or gaseous solute in a liquid solvent is directly proportional to its partial pressure over the liquid surface, over the solvent surface or liquid surface, solvent surface। इस तरीके से ये क्लियर हो गया कि सॉल्वेंट सरफेस पर पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, पार्शियल प्रेशर जितना गैसियस सॉल्यूट का कम होगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी को यस से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा पी, और यस इज डायरेक्टली यस इज इक्वल टू हो जाएगा के एच इंटू पी के। इसको यहाँ के एच क्या है, के एच इज द हेनरी कांस्टेंट। इसको हम लोग कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। ये हेनरी कांस्टेंट चला था। इसी सॉल्युबिलिटी को एक दूसरे फॉर्म में चेंज किया हेनरी साहब ने। ऐसी सॉल्युबिलिटी को कहा कि मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर, मोल फ्रैक्शन। जब मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में इसे चेंज किया, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, यानी किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने ज्यादा मोल प्रेजेंट होंगे, मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होंगे, उतना ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा, और जब उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा तो वो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में उतना ज्यादा सॉल्युबल भी होगा। इसके लिए एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि अगर इसको सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाए तो डिफिनीशन क्या होगी। उस कंडीशन में इसकी डिफिनीशन देखिए। अगर हम लोग इस यस को सॉल्युबिलिटी को के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करें तो देखते हैं मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें यस को, किस फॉर्म में, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तब डिफिनीशन क्या होगी। तो देखते हैं एट ए टेम्परेचर the mole fraction of gaseous solute dissolved in a liquid solvent
is directly proportional to its partial pressure over on liquid surface. लिक्विड सरफेस का मतलब सॉल्वेंट सरफेस पर, ओवर ऑन द लिक्विड सरफेस। तो ये दूसरी डिफिनीशन हो जाएगी, यानी इस डिफिनीशन के रेफरेंस में ये दूसरी डिफिनीशन यहाँ सॉल्युबिलिटी को किसमें चेंज कर दिया गया, मोल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया गया। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे या जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे, वह सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर उतना ज्यादा मात्रा में डिसॉल्व होगा, उतनी ज्यादा क्वांटिटी में डिसॉल्व होगा। अब सपोज कर लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर को अगर हम लोग P से प्रेजेंट करें और मोल फ्रैक्शन को प्रेजेंट करें जीटा से, तो उस कंडीशन में फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिएगा। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये गैस का पार्शियल प्रेशर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा गैसियस सॉल्यूट। अब देखते हैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं तो P इज इक्वल टू हो जाएगा KH और जीटा गैसियस सॉल्यूट। यहां देखते हैं जीटा गैसियस सॉल्यूट को बाहर करते हैं, यानी जीटा गैसियस को बाहर करते हैं सॉल्यूट को, यानी मोल फ्रैक्शन को इसके बाहर करते हैं, क्या हो जाता है P/KH हो जाएगा, P/KH। अब देखते हैं कि यूनिट ऑफ KH क्या होती है। यूनिट ऑफ KH इज इक्वल टू होगी प्रेशर के, प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, इसलिए इसकी यूनिट पास्कल भी हो सकती है। इसकी यूनिट होती है एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दाब, इसलिए एटमॉस्फेयर भी हो सकती है। इसकी यूनिट होती है mmHg, मिलीमीटर पारे के बराबर होती है, और इसकी यूनिट होती है टॉर्स भी होती है। तो इसकी यूनिट जो होगी, जो प्रेशर की यूनिट होगी, वही आपके हेनरी कांस्टेंट की यूनिट भी होगी। क्यों ऐसा? क्योंकि जो यहाँ जीटा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस है, गैसियस सॉल्यूट है, इसकी यूनिट जो होती है इट हैज नो यूनिट। जीटा गैसियस सॉल्यूट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए इस कांस्टेंट की यूनिट जो हो जाएगी, यानी इसका मात्रक जो हो जाएगा, वो प्रेशर पार्शियल प्रेशर के मात्रक का ही होगा, यानी पार्शियल प्रेशर का मात्रक ही होगा, यानी ये मात्रक चेंज नहीं होगा, वही मात्रक रहेगा। अब चलते देखते हैं इस किसी केसेस में, जैसे लेते हैं हीलियम का KH जो होता है वो नियर अबाउट 140 एटमॉस्फेयर होता है। ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन का KH जो होता है वो होता है आपका नियर अबाउट 35 ATM के नियर अबाउट एटमॉस्फेयर के। तो इससे हम लोगों को क्या नॉलेज होगा, क्या हम लोग जान सकेंगे, इसका मतलब क्या होगा। देखते हैं यहाँ KH जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, जो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी, घटेगी। इसलिए यहाँ देखते हैं हीलियम का KH क्या है, 140 है। अगर 140 है तो 140 ATM होने की वजह से इसका मतलब गैसियस सॉल्यूट जो होंगे सॉल्वेंट में, किसके, हीलियम के गैसियस सॉल्यूट सॉल्वेंट में लेस क्वांटिटी में होंगे,
वाटर में लेस मात्रा में होंगे, कम मात्रा में होंगे। जब कम मात्रा में होंगे तो इसका मतलब हीलियम जो होगी वो लेसर सॉल्युबल होगी, यानी हीलियम की सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होगी, लेसर होगी। क्यों? क्योंकि इसकी केएच वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। लेकिन ऑक्सीजन को देखें, यहाँ इसका एटीएम दिया गया है, प्रेशर केएच की वैल्यू जो दी गई 35 एटीएम है। इसका मतलब यहाँ प्रेशर क्या है, कम है। अब देखते हैं अगर ये प्रेशर केएच की वैल्यू कम है तो इसका मतलब जो जीटा की वैल्यू होगी, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट में क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। क्यों मैक्सिमम होंगे? क्योंकि ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। केएच जो है मोल फ्रैक्शन से का उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्स होता है। इसलिए ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। जब ये अधिक हो जाएगा तो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। इसलिए क्या होगा, वाटर में ऑक्सीजन जो होगी ज्यादा डिजॉल्व होगी। किसके कंपेरिजन में? हाइड्रोजन के कंपेरिजन में, हीलियम के कंपेरिजन में। तो हीलियम की सॉल्युबिलिटी जो होगी ये लेसर होगी। सॉल्युबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, लेसर। और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी देखेंगे क्या हो जाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी हाई हो जाएगी। किसके अंदर? वाटर के अंदर। अब चलिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जो लिविंग बीइंग होते हैं वो चाहे प्लांट या एनिमल हो, कैसे वाटर में अच्छी तरीके से सरवाइव करते हैं, बेहतर ढंग से जीवित कैसे वाटर में रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो हॉट वाटर होता है उसमें वो बेहतर ढंग से सरवाइव नहीं करते, बल्कि किस वाटर में बेहतर ढंग से सरवाइव करते हैं, जो नॉर्मल वाटर यानी नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर होता है, यानी कोल्ड वाटर में सरवाइव करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो मोर होती है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मोर होती है। लेकिन हॉट वाटर में ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होगी, लेस होगी। जब ऑक्सीजन की अमाउंट लेस होगी तो उन्हें रिस्पायरेशन के लिए कम ऑक्सीजन मिलेगी, इसलिए वो सरवाइव नहीं करेंगे बेहतर ढंग से। लेकिन ठंडे वाटर में, नॉर्मल वाटर में ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होगी, इसलिए वो बेहतर ढंग से ऑक्सीजन ऑब्टेन करेंगे रिस्पायरेशन के लिए, उन्हें ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, इसलिए वो बेहतर ढंग से सरवाइव करेंगे ठंडे वाटर में। अब इससे एक चीज और मिलती है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, यानी केएच जो होता है, क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है कि नहीं होता। आप देखते हैं केएच टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं। केएच किस पर डिपेंड करता है, यानी हेनरी कांस्टेंट जो होता है डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर ये तीन चीजों पर, तीन फैक्टर पर डिपेंड करेगा। सॉल्यूट के नेचर पर, सॉल्वेंट के नेचर पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। यहाँ हम लोगों को टेम्परेचर के बारे में देखना है कि अगर टेम्परेचर जो होगा अगर इंक्रीज करेगा तो केएच भी क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो केएच भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसके कंपेरिजन में, यानी इसके रिस्पेक्ट में अगर सॉल्युबिलिटी को देखा जाए, सॉल्युबिलिटी को तो देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में सॉल्युबिलिटी क्या होगी। यहाँ पर देखते हैं कि केएच जो होता है ये सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा तो केएच भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन सॉल्युबिलिटी जो होती है केएच के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर केएच इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। यानी गर्म जल के अंदर, हॉट वाटर के अंदर जो सॉल्युबिलिटी होगी, ऑक्सीजन की अमाउंट जो होगी वो लेस होगी, यानी लेसर ऑक्सीजन सॉल्युबल होगी किसके अंदर, हॉट वाटर में। लेकिन अगर वाटर का टेम्परेचर लेस है तो केएच भी लेस हो जाएगा, इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी तो वाटर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। किस टेम्परेचर पर, लोअर टेम्परेचर पर, हायर टेम्परेचर पर नहीं। इसीलिए जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर वाले वाटर में बेहतर ढंग से सरवाइव करते हैं, बेहतर ढंग से जीवित रहते हैं। बस बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। आपकी थ्योरी का लेक्चर खत्म हो गया, लेकिन इस पर अभी न्यूमेरिकल बाकी हैं। आपको न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा जो आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं।